बट नथिंग हैपेंड, लेकिन नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, हैपेंड मतलब घटित होना, लेकिन ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, जो एम हेमल टीचर थे उन्होंने मुझे देखा, एंड सेड और कहा, वेरी काइंडली, यहाँ वेरी काइंडली का मतलब होगा बड़ी दयालुता पूर्वक, बड़े विनम्रता से। गो टू योर प्लेस, अपनी जगह पे जाओ। क्विकली, क्विकली मतलब तुरंत ही या जल्दी, जल्दी अपनी जगह पे जाओ। लिटिल फ्रेंच, जो ये लेखक हैं इन्होंने लिटिल फ्रेंच के लिए कहा है कि एम हेमल कहते हैं कि जल्दी जाइए और अपनी जगह पे बैठिए। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, बिगिनिंग मतलब शुरू करना, ये बी का मतलब है टीचर कह रहे हैं, एम हेमल कह रहे हैं बी का मतलब है पूरी क्लास। हम सभी या हम वर बिगिनिंग शुरू कर रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। विदाउट यू तुम्हारे बिना, हम सभी स्टार्ट या शुरू कर रहे हैं, कर रहे थे, क्या कर रहे थे? आई, वो जो चैप्टर है या जो स्टोरी है जो उनकी क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाना है उसको। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच से कूद गया। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच पर कूद करके अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, जब आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई लिटिल ओवर माई प्राइड। यहाँ पे जब तक मेरा डर लिटिल ओवर नहीं चला गया, मेरा डर फ्राइड। डिड आई सी, तब तक मैंने नहीं देखा कि हमारे टीचर हैड ऑन का मतलब पहने हुए, हमारे टीचर पहने हुए थे हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपना सुंदर हरा रंग का कोट। हिज फ्रिल्ड का मतलब यहाँ होगा झालरदार, अपनी झालरदार क्या पहने हुए थे? श्रिल्ड शर्ट, यहाँ पे श्रिल्ड शर्ट मतलब झालरदार शर्ट पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क, और छोटी सिल्क काले रंग की कैप भी लगाए हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, यहाँ ऑल एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होगा काशीदार की गई थी, या फिर सजी हुई थी, जड़ी हुई थी। नक्काशी होता जो उस पर डिजाइन वगैरह होती, उस पर ये की गई थी काशीदारी। डेट ही नेवर, और वो कभी भी, बोर माने पहनना, वो कभी भी नहीं पहनते थे। एक्सेप्ट के अलावा, ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, इंस्पेक्शन का मतलब होगा निरीक्षण, और प्राइज डेज का मतलब होगा जो बच्चों के लिए पुरस्कार वितरण के दिन होते उनके। इन दोनों दिनों के अलावा वो कभी भी इसको नहीं पहनते थे, लेकिन फिर भी आज की क्लास में वो ये सब पहने हुए थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल, जो पूरा स्कूल था, सीम्ड सो स्ट्रेंज, बड़ा अजीब सा दिख रहा था, प्रतीत हो रहा था। एंड सुलेमान, यहाँ सुलेमान का मतलब होगा गंभीर, सुलेमान मतलब गंभीर,
और जो स्कूल था बड़ा विचित्र लग रहा था और गंभीर भी प्रतीत हो रहा था। लेकिन लेकिन चीज़ या जिस चीज़ ने दैट सरप्राइज्ड मी, मुझे आश्चर्यचकित किया था, वो क्या थी? मोस्ट, सबसे मुख्य तो वाज टू सी, सबसे मुख्य बात तो वो देखने की थी, या जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया था वो क्या थी? ऑन द बैक बेंचेस, बैक मतलब पीछे वाली और बेंचेस मतलब बैठने वाली ब्रेंच है। जो पीछे वाली बेंचेस थी दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो हमेशा ही खाली होती थी। लेकिन खाली तो थी, लेकिन अब क्या था? अब इस पे द विलेज पीपल, गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली, बड़ी शांति से बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्व्स, जैसे हम लोग बैठे रहते थे। ये जो क्लास में जो पीछे की बेंच है जो हमेशा ही खाली रहने वाली होती थी, आज उन पर गांव के लोग हमारी ही तरह चुपचाप बैठे हुए थे। और ओल्ड हाउसर, यहाँ पे एक वृद्ध पुरुष के बारे में बात हो रही है। तो एक बूढ़ा व्यक्ति, ओल्ड हाउसर का मतलब होगा विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, हैट का मतलब होगा यहाँ पे टोपी, और थ्री मतलब तीन, कॉर्नर्ड मतलब कोने वाली, तीन कोने वाली टोपी को वो पहने हुए था बूढ़ा व्यक्ति। और कौन कौन था? और फॉर्मर मेयर, यहाँ फॉर्मर का मतलब होगा भूतपूर्व, पहले होगा वो मेयर, तो भूतपूर्व मेयर था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व या रिटायर्ड पोस्टमास्टर था। और कौन कौन था? एंड सेवरल अदर्स, और इसके अलावा अन्य कई लोग भी थे। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा और अन्य भी लोग थे। एवरीबडी, हर कोई, लुक्ड सैड, सब दुखी दिख रहे थे। एंड हॉसर, और जो वृद्ध व्यक्ति था वो ब्रॉट, लाया हुआ था, अपने साथ में एक लाया हुआ था। क्या लाया हुआ था एक वृद्ध व्यक्ति? ये वृद्ध व्यक्ति एन ओल्ड प्राइमर, यहाँ प्राइमर का मतलब होगा, ध्यान से समझना, प्राइमर का मतलब यहाँ पे होगा बाल पोथी, जिसको पहाड़िया कहते हैं, जिसमें छोटी छोटी क्लासों में LKG UKG क्लासों में ABCD गिनती पहाड़े ये अन्य चीज़ें दी होती हैं, छोटा अनार ये सब। तो प्राइमर मतलब बाल पोथी, ये अपने साथ लाए हुए था। थम्ब्ड एट द एजेस, यहाँ थम्ब्ड एट द एजेस का मतलब होगा, तो यहाँ पे ये देखेंगे कि जो थम्ब्ड मतलब होगा अंगूठे के निशान, और अंगूठा, अब अंगूठे का मतलब है एट द एजेस, जो पेजों के पृष्ठ के किनारे होते हैं, एजेस माने किनारे, तो पेजों के किनारे पर उसके जैसे बार बार पलटते हैं पेजों को तो पेज गंदे हो जाते हैं, एक निशान टाइप का बन जाता है। तो थम्ब्ड एट द एजेस पूरे का मतलब हो जाएगा कि जो पेज थे वो उस पेज के किनारे अंगूठों से पलटने के कारण, ध्यान देना, अंगूठे से हम लोग बार बार पेजों को पलटते हैं तो उसके कारण पेज गंदे हो जाते, तो इसका मतलब यही है। एंड ही हेल्ड, और हेल्ड माने पकड़ना, हेल्ड इट ओपन, इसने या रखना, इसने ओपन रखा या खुला रखा। क्या खुला रखा था? ऑन इट का मतलब है उस बाल पोथी को, इस बाल पोथी को
खुला रखा था, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर उस बाल पोथी को खोल करके रखे हुए थे ये बूढ़े व्यक्ति। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, यहाँ पे एक ग्रेट का मतलब होगा बड़ा, और उनका बड़ा चश्मा था। लाइंग, पड़ा हुआ था। अक्रॉस द पेजेस, अक्रॉस का मतलब पेजों पर, तो पेजों के ऊपर एक बड़ा चश्मा पड़ा हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है आज उसको देखेंगे जरा। व्हाइल, व्हाइल का मतलब जबकि, जबकि आई वाज वंडरिंग, जबकि मैं, ये वंडरिंग का मतलब होगा सर्चिंग या खोज करना, या नहीं सॉरी खोज करना नहीं होगा, आश्चर्य करना या विचार करना, थॉट। तो मैं, जबकि मैं क्या कर रहा था, मैं विचार कर रहा था। अबाउट माने के बारे में, काय के बारे में विचार कर रहा था। अबाउट इट ऑल, इट का मतलब इन सभी चीज़ों के बारे में जो ऊपर की लाइनों में आया हुआ है। एम हेमिल माउंटेड, यहाँ माउंटेड का मतलब होगा, माउंटेड का मतलब है बैठ जाना, तो बैठ गए। हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। एंड इन द सेम, और बिल्कुल उसी, सेम, सेम मतलब बिल्कुल वैसा ही, कैसा, और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल, ग्रेव का मतलब होगा गंभीर और जेंटल का मतलब होगा विनम्र, और उसी गंभीर और विनम्र टोन, टोन का मतलब है एक आवाज़ या बोलना, तो एक विनम्र टोन। विच, विच मतलब जिसे, विच आया है टोन के लिए। विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिस प्रकार से वो मेरे लिए इस टोन को या इस आवाज़ को या इस अंदाज को यूज किया करते थे। सेड, उसी अंदाज में वो बोले, क्या बोले, मेरे बच्चों, चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये आज आखिरी पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ या दूंगा। आज अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें, गिव यू का मतलब पढ़ाऊँगा, देना, देना मतलब पढ़ाना। द ऑर्डर, ये जो आदेश है, हैज़ कम, आया है, फ्रॉम बर्लिन से, बर्लिन से ये आदेश आया है। कैसा आदेश है, टू टीच, पढ़ाने का। ओनली जर्मन, यहाँ जर्मन का मतलब है भाषा, केवल जर्मन भाषा में पढ़ाए जाने का आदेश है। इन द स्कूल्स, स्कूलों में, स्कूल कहाँ के, अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में पढ़ाए जाने का क्या है, आदेश आया है। तो यहाँ पे अल्सास और लॉरेन, थोड़ा सा हम लोकेशन देख लेते हैं। आपको लोकेशन ध्यान से देखना है। ये फ्रांस का मैप है जो 1870 से 71 के टाइम पीरियड का दिखाया गया है। अब इसमें अल्सास और लॉरेन को हम लोगों को देखना है कहाँ पड़ता है ये। यहाँ स्पेन लग गया, यहाँ इटली लग गया, यहाँ बे ऑफ बिस्के लग गया, यहाँ स्विट्ज़रलैंड लग गया। ये फ्रांस है पूरा अंदर वाला, ये बॉर्डर की बात कर रहे हैं हम। यहाँ जर्मनी है, बेल्जियम है, यूनाइटेड किंगडम है जिसको यूके भी बोलते हैं, इंग्लिश चैनल भी यहाँ है, वो टीवी वाला चैनल नहीं है। और अब इसके अंदर की बात करते हैं फ्रांस में। ये इसकी राजधानी पेरिस है। अब यहाँ अल्सास और लॉरेन को हमें देखना है। तो अल्सास और लॉरेन देखिए, ये हैं आपके, ये अल्सास और लॉरेन जर्मनी के बॉर्डर के तट पे हैं।
या इसके ही निकट हैं। अब इसको जूम करके हम लोग देखेंगे। ये अल्सास है और ये लॉरेन है। तो ये जर्मनी भाषा है। तो यहीं के लोगों ने इस पे कब्जा कर लिया था, युद्ध चला था। तो यहाँ से जर्मनी से आदेश आया था कि यहाँ के जो स्कूल हैं अल्सास और लॉरेन के, तो अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में अब जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी। तो अब तो आपको लोकेशन समझ में आ गई होगी बेटा। चलिए आगे देखते हैं स्टोरी को। तो यहाँ अल्सास और लॉरेन के स्कूलों के बारे में, माने स्कूलों के में जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी। ओनली जर्मनी, ओनली स्पष्ट लिखा है, ओनली जर्मनी, ओनली जर्मन टू टीच पढ़ाई जाएगी। ये बर्लिन से आदेश आया था। चलिए, द न्यू मास्टर कम्स, जो नए टीचर होंगे, कम्स टुमारो, आपको पढ़ाने नए मास्टर आएंगे पढ़ाने के लिए। और कब आएंगे? कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, मतलब आज आपका आखिरी फ्रेंच भाषा में ये लेसन होगा। या भाषा का मतलब है फ्रेंच देश का ही। और अभी अब आपको जर्मन आना है कल से, जर्मनी देश का। तो आई वांट का मतलब है यहाँ पे आई वांट यू, मैं आपसे चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? कि टू बी वेरी अटेंटिव, आप सभी लोग बड़े ही ध्यान से इसको पढ़ें या एकाग्र हो जाएं बहुत ज़्यादा। वाट आ थंडर क्लैप, यहाँ थंडर क्लैप का मतलब है, चूँकि थंडर क्लैप का मतलब है बिजली जैसी कड़कड़ाहट या बिजली की कड़कड़ाहट की तरह। वाट आ थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स, ये जो दीज का मतलब ये है, ये शब्द वर टू मी, मेरे लिए बिजली की कड़ाकड़ाहट की तरह थे। और ओ अरे, द ब्रीचेस मतलब यहाँ होगा अभागे लोग। ओ ब्रीचेस, अरे अभागे लोग। दैट वाज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। टाउन हॉल का मतलब है वो सभागार। सभागार, एट का मतलब है पर, सभागार पर। एक मिनट, एट द टाउन हॉल, सभागार पर। उन्होंने क्या, दे माने उन्होंने पुट माने लगाना, पुट अप, यही लगा दिया था। दैट वाज वाट, मतलब इसी आदेश को या इसी को लगा दिया था। अब देखिए आगे, माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई। अरे यहाँ भाई से कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ भाई का मतलब क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा फ्रेंच भाषा का मेरा ये अंतिम पाठ है। और इस भाई का मतलब हमें लगाना है अरे। अरे यह मेरा फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। आई हार्डली का मतलब होगा बड़ी मुश्किल से ही न्यू हाउ टू राइट। यहाँ आई आया है फ्रेंच के लिए, या फ्रेंच के लिए फ्रेंच कहता है कि अरे बड़ी मुश्किल से ही तो मैंने ये जाना था। क्या जाना था? बड़ी मुश्किल से ही तो मैंने ये जाना था कि हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। अब जाना किस में था? फ्रेंच में।
अब तो देखो जर्मन आना है, तो आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मुझे शुड नेवर लर्न एनी मोर। मैंने बड़ी ही मुश्किल से तो ये जान पाया था, लिखना सीख पाया था, अब क्या करूँगा, अब आगे मैं एनी मोर अन्य या अधिक नहीं सीख पाऊँगा कभी भी। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं रुकना पड़ेगा। देन, उसी समय, या यहाँ देन का मतलब है उसी समय मुझे वहीं रुक जाना पड़ेगा। ओह हाउ सॉरी, अरे कितना, या यहाँ पे ओह का मतलब होगा हाय। हाउ सॉरी, मुझे कितना दुख है, दुख का मतलब है यहाँ पे हाउ सॉरी, हाय मुझे कितना दुख है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैं अब अपने पाठ को याद नहीं कर पाऊँगा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, तो बर्ड्स माने पक्षी, एग्स माने अंडे। यहाँ सीकिंग का मतलब होगा, सीकिंग का मतलब यहाँ पे होगा ढूंढना, सीकिंग का मतलब। तो मुझे कितना दुख हो रहा कि मैं अपने चैप्टरों के लिए नहीं सीख पाऊँगा, और सीकिंग बर्ड्स एग्स, और पक्षियों के अंडों को भी नहीं ढूंढ पाऊँगा। एंड और मतलब गोइंग स्लाइडिंग मतलब फिसलना, ऑन द सार, और मैं सार पर भी नहीं फिसल पाऊँगा। या इन सभी चीज़ों पर मुझे बहुत दुख हो रहा था। मेरी जो बुक्स थीं, किताबें थीं, दैट हैड सीम्ड, वो ऐसी प्रतीत हो रही थी, सच आ न्यूसेंस, यहाँ पे सच आ न्यूसेंस का मतलब ये हो जाएगा, तो सच आ न्यूसेंस का मतलब हो जाएगा एक समस्या, जो एक समस्या लग रही थी कुछ समय पहले। जो मेरी बुक्स थीं या मेरा मन नहीं लगता था इन किताबों से, तो वो एक समस्या लग रही थी कि ये समस्या है मेरे लिए। सो हैवी, वो बहुत ज़्यादा वजनी थी, हैवी थी। यहाँ हैवी का मतलब क्या हो जाएगा, वजनी थी या भारी थी ले जाने के लिए, टू कैरी। माई ग्रामर, और जो मेरी व्याकरण थी, एंड माई हिस्ट्री, और मेरी जो इतिहास थी, ऑफ सेंट्स, जो साधुओं की या संतों की का इतिहास था, वो वर ओल्ड फ्रेंड्स, वो अब मेरे पुराने मित्र जैसी, अब ना मतलब अब लग रही थी। दैट कुडंट गिव अप माने त्यागना, जिन्हें मैं अब नहीं त्याग सकता था, छोड़ सकता था। मतलब पहले तो ये किताबें मुझे क्या लग रही थी, पहले तो ये किताबें मुझे एक समस्या लग रही थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब तो ये मैं इनको नहीं छोड़ सकता। एंड एम हैमिल टू, TW का मतलब होगा भी, और मैं एम हैमिल को भी नहीं त्याग सकता था। अब एम हैमिल, द आइडिया, जो विचार था, दैट ही वाज गोइंग अवे मतलब जाना, चले जाना, जो ये विचार था कि एम हैमिल चले जाएंगे, कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें फिर से नहीं देख पाऊँगा, मिल पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और मुझे जो उनका रूलर था, डंडा था, उसके बारे में भी मैं ये कभी नहीं विचार कर पाऊँगा, इन सभी चीज़ों को भूल जाऊँगा। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, क्रैंकी का मतलब है यहाँ पे बदमिजाज, तो वो कितने बदमिजाज थे, वो उनके डंडे के बारे में मैं कभी भी नहीं
भूल सकूँगा, भूल पाऊँगा। तो ऑल अबाउट तो मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज। तो मैंने इस सब या इस बारे में सब कुछ भुला दिया कि मैं उनसे कभी नहीं मिल सकूँगा। और डंडे के बारे में भी वो कितने बदमिजाज हैं और यही सब। तो हो गया है ये इस पूरा पैराग्राफ।